आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी जूनागढ़ गिरनार गुजरात। आज बात करेंगे अष्टावक्र जी की गीता के बारे में। भागवत गीता श्री कृष्ण जी ने जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जी को सुनाया था, वो हमें महाग्रंथ मिला है भागवत गीता। तो अष्टावक्र जी ने भी एक गीता हम लोगों को दी है, अष्टावक्र जी की गीता। सत्य का शुद्धतम वक्तव्य वो है अष्टावक्र जी की गीता। इस गीता का क्या महत्ता है वो आज सुनते हैं। फिर अष्टावक्र जी कौन थे, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहा है उनकी वाणी में, वो भी आगे सुनेंगे। तो इस गीता की महत्ता क्या है। ये जनक राजा के दरबार में जब अष्टावक्र जी पहुंचते हैं, फिर तो जनक राजा ने उनको ही गुरु बनाया था, तो सबसे पहले जनक राजा ही बोलते हैं। तो जनक उवाच कथम ज्ञानम वाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तमेतद् ब्रूहि मम प्रभो। अष्टावक्र उवाच मुक्तिम इच्छसि चेतात् विषयान् विषयत्यज क्षमार्जवदया तोष सत्यम पीयूषवद भज न पृथ्वी न जलम न अग्निर्वायुर्ध्योर्न वा भवान् एसाम साक्षिणम आत्मानं चिद्रूपम विधि मुक्तये यदि देहं प्रतिकृत्यं चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षर गोचरः असंगो असि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव धर्म अधर्मो सुखम दुखम मानसानि न तो विभो न करता असि न भोक्ता असि मुक्त एवासि सर्वदा। तो ये बात अष्टावक्र जी जनक राजा को कहते हैं। ये बड़े ऊंचे ज्ञान की बात है जो अष्टावक्र जी के मुख से निकली है। एक अनूठी यात्रा पर हम निकलते हैं। मनुष्य जाति के पास बहुत शास्त्र है, पर अष्टावक्र जी की गीता बहुत ही अलग है। उपनिषद बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि न समाज न राजनीति न जीवन की किसी और व्यवस्था का कोई प्रभाव अष्टावक्र जी के वचनों पर नहीं है। इतना शुद्ध भावातीत वक्तव्य समय और काल से अतीत दूसरा नहीं है। शायद इसीलिए अष्टावक्र जी की गीता, अष्टावक्र जी की संहिता का बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। अष्टावक्र जी की वाणी में इतनी सत्यता है, इतनी सत्यता कि वहां कुछ और चल ही नहीं सकता। इतनी सत्यता है, इसीलिए उनका प्रभाव बहुत नहीं पड़ता, क्योंकि सबका जीवन इतनी सत्यता से भरा हुआ नहीं। इसीलिए इनका प्रभाव इतना नहीं पड़ा जितना भागवत गीता जी का प्रभाव हमारे जीवन में है। क्योंकि भगवत गीता में हमें वो सब कुछ मिल जाता है, सबको सब कुछ मिल जाता है जो वो कर सकते हैं। इसीलिए भागवत गीता उनको हम पूरे दिल से मानते हैं, अपनाते हैं, क्योंकि सब धर्मों के कुछ ना कुछ बात उनमें से मिल ही जाती है सबको। लेकिन अष्टावक्र जी की गीता, उनमें सिर्फ सत्य मिलता है। कृष्ण जी की गीता का बहुत प्रभाव पड़ा। पहला कारण कृष्ण जी की गीता का समन्वय है। सत्य की उतनी चिंता नहीं है जितनी समन्वय की चिंता है।
समन्वय का आग्रह इतना गहरा है कि अगर सत्य थोड़ा खो भी जाए तो कृष्ण भगवान राजी है। कृष्ण जी की गीता खिचड़ी जैसी है, इसीलिए सभी को भाती है, क्योंकि सभी का कुछ न कुछ उसमें मौजूद है। ऐसा कोई संप्रदाय खोजना मुश्किल है जो गीता में अपनी वाणी न खोज ले। ऐसा कोई व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो गीता में अपने लिए कोई सहारा न खोज ले। इन सब के लिए अष्टावक्र जी की गीता बड़ी कठिन होगी। जो लोगों की सोच होती है, जो लोग मानते हैं, वो सबका सहारा गीता जी में मिल ही जाता है। लेकिन अष्टावक्र जी की गीता बड़ी कठिन है, क्योंकि उनमें एक ही सत्य की बात की है। उनमें कोई अलग अलग बात अष्टावक्र जी ने नहीं की है, वहां सिर्फ एक सत्यता है। अष्टावक्र जी समन्वयवादी नहीं है, सत्यवादी है। सत्य जैसा है वैसा कहा है, बिना किसी लाग लपेट के। सुनने वाले की चिंता नहीं है, सुनने वाला समझेगा नहीं समझेगा इसकी भी चिंता नहीं है। सत्य का ऐसा शुद्धतम वक्तव्य न पहले कहीं हुआ न फिर बाद में कभी हो सका। कृष्ण जी की गीता लोगों को प्रिय है क्योंकि अपना अर्थ निकाल लेना बहुत सुगम है। कृष्ण जी की गीता काव्यात्मक है, 2 और 2 5 भी हो सकते हैं, 2 और 2 3 भी हो सकते हैं। लेकिन अष्टावक्र जी के साथ ऐसा नहीं है, वहां 2 और 2 4 ही होते हैं। अष्टावक्र जी का वक्तव्य शुद्ध गणित का वक्तव्य है। वहां काव्य को जरा भी जगह नहीं है, वहां कविता के लिए जरा सी भी छूट नहीं है। जैसा है वैसा कहा है, किसी तरह का समझौता नहीं है। कृष्ण भगवान की गीता पढ़ो तो भक्त अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने भक्ति की भी बात की है। कर्मयोगी अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कर्मयोग की भी बात की है। ज्ञानी अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने ज्ञान की भी बात की है। कृष्ण भगवान कहीं भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कहीं ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कहीं कर्म को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। तो कृष्ण भगवान जी की भागवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो जो कर्म योग में मानने वाले होते हैं वो अपना अर्थ उनमें से उसे मिल जाता है। जो भक्ति योग में चलता है तो भक्ति भी गीता जी में मिल जाती है। जो ज्ञान योगियों है उनको ज्ञान भी मिल जाता है। तो कृष्ण भगवान की गीता में सबको सहारा मिलता है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी विचार का हो। सबको उसमें कुछ ना कुछ अपना जो वो मानता है वो उनमें मिल जाएगा। इसीलिए कृष्ण भगवान की गीता बड़ी सुगम है, क्योंकि सबको इनमें कुछ ना कुछ अपना मिल ही जाएगा। लेकिन अष्टावक्र जी की गीता, उनमें कोई दूसरा मार्ग नहीं, कोई दूसरी बात नहीं, सिर्फ सत्य की बात है। इसीलिए ये हमें बहुत कठिन लगेगी, क्योंकि सत्य की राह पर चलने वाले बहुत कम हैं। इसमें कोई दूसरी राह बताई नहीं गई है, कोई दूसरा सहारा है ही नहीं सत्य के सिवा। वहां सिर्फ एक ही राह है, सत्य की। इसीलिए सभी संप्रदायिकों ने कृष्ण भगवान की गीता पर टीकाएं लिखी। शंकर जी ने, रामानुजाचार्य ने, निम्बार्क ने, वल्लभ जी ने, सबने अपने अर्थ निकाल लिए। कृष्ण भगवान ने कुछ ऐसी बात कही है जो बहुअर्थी है, इसीलिए काव्यात्मक है। कविता में से मन चाहे अर्थ निकल सकते हैं। कृष्ण भगवान का वक्तव्य ऐसा है जैसे वर्षा में बादल घिरते हैं, जो चाहो देख लो। कोई देखता है हाथी की सूंड, कोई चाहे गणेश जी को देख ले, किसी को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। वह कहता है वहां की फिजूल बातें कर रहे हो, बादल है, धुआं, इसमें कैसी आकृतियां देख रहे हो। तो वर्षा आती है, बादल घिरते हैं, सबका अपना अपना एक नजरिया होता है। सबको अपने अपने अंदर जो एक सोच होती है, एक नजर होती है, उस जैसा जो उनका भाव होता है, उसमें बादलों में वो आकृति वो देख लेता है।
वैसे ही कृष्ण भगवान जी की गीता है। जो अपना भाव है, जो अपना विचार है, जो खुद मानता है स्वयं, वो उन गीता जी में मिल ही जाएगा। उसे गीता जी में अपनी ही कोई बात, अपनी ही कोई सोच उसमें मिल जाएगी। लेकिन अष्टावक्र जी की गीता जी में कोई अर्थ न खोज पाएंगे। तुम अपने को छोड़कर चलोगे तो ही अष्टावक्र जी की गीता स्पष्ट होगी। तो अष्टावक्र जी की गीता में ऐसा नहीं है कि हमारा जो भाव है वो ही दिखेगा, क्योंकि उनमें अष्टावक्र जी जैसा ज्ञानी कौन था, ऐसा भक्त कौन था। तो अष्टावक्र जी की गीता में हम अपने मुताबिक नहीं कुछ देख सकते, ना खोज सकते, ना सहारा ले सकते, क्योंकि उनमें सिर्फ अष्टावक्र जी की अपनी जो सत्य की बात है, जो उन्होंने जाना है, वो ही बोला है। इसीलिए अष्टावक्र जी की गीता में हम अपने भाव, अपनी सोच बीच में नहीं ला सकते। उसमें हमें खुद को मिटाना होगा, बिल्कुल खाली होकर सुनना होगा, बिल्कुल खाली होकर पढ़ना होगा, बिल्कुल खाली होकर समझना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ हमारे मन में कुछ अपनी भावना है, अपने विचार है, अभी बाकी है, तो समझ में नहीं आएगी। वहां तो बिल्कुल शून्य हो जाओ, बिल्कुल खाली हो जाओ, तो ही समझ पाएंगे, तो ही कर पाएंगे। क्योंकि जो सोच अष्टावक्र जी की है, जो उन्होंने जाना है, वो सब ने नहीं जाना। तो जो सत्य है वो पूरे के पूरा सत्य, बिल्कुल बिना सहारे अष्टावक्र जी ने बोला है। तो इसमें हमारे कोई विचार, हमारी कोई भावना वहां लागू नहीं होगी। वहां तो एक सत्य है और वही हमें स्वीकार करना है, क्योंकि वो सही में सत्य है, तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें मिटना होगा, हमारे विचार को, हमारी इच्छाओं को, हम क्या मानते हैं, ये सब मिटाना पड़ेगा, तभी ये बात समझ में आएगी। अष्टावक्र जी का सुस्पष्ट संदेश है, उसमें जरा भी हम अपनी व्याख्या न डाल सकेंगे। इसीलिए लोगों ने टीकाएं नहीं लिखी। टीका लिखने की जगह नहीं है, तोड़ने मरोड़ने का उपाय नहीं है, मन के लिए सुविधा नहीं है कि हम कुछ डाल दे। अष्टावक्र जी ने इस तरह से वक्तव्य दिया है कि सदियां बीत गई, उस वक्तव्य में कोई कुछ जोड़ नहीं पाया, घटा नहीं पाया। बहुत कठिन है ऐसा वक्तव्य देना, शब्द के साथ ऐसी कुशलता बड़ी कठिन है। तो कितनी सदियां बीत गई है इस गीता जी को, लेकिन आज तक कोई उसमें कुछ जोड़ नहीं पाया, ना कुछ मरोड़ पाया है, ना कोई टीका कर सका है। वो जैसी अष्टावक्र जी के मुख से निकली है, वैसे ही वैसी की वैसी आज भी है, क्योंकि वो काव्यात्मक नहीं है। काव्य के कितने अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के कितने ही अर्थ होते हैं, और जो जो समझता है, जिसके लिए जो खुद चल सकता है उस पर, वो अपने आप वो अपना लेता है। ऐसी इसमें बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई दो अर्थ नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही अर्थ है, एक ही सत्य है। ये इसीलिए ये काव्यात्मक नहीं है, इसके कोई दो भाव नहीं है, दो अर्थ नहीं है। इसीलिए आज तक इसमें कोई भी कुछ जोड़ नहीं पाया, ना कुछ मरोड़ पाया है। अष्टावक्र जी में राजनीतिज्ञों की कोई उत्सुकता नहीं है, न तिलक की, न अरविंद की, न गांधी जी की, न विनोबा की, किसी की कोई उत्सुकता नहीं है, क्योंकि इसमें अपना नजरिया नहीं चलेगा। कृष्ण जी हर किसी को कंधा देने को तैयार है, कोई भी चला लो गोली उनके कंधे पर रखकर वे राजी है। अष्टावक्र जी किसी को कंधे पर हाथ भी नहीं रखने देते, इसीलिए उनकी गीता सबको समझ में नहीं आती। यह पहली बात ख्याल में रख लेनी जरूरी है। ऐसा सुस्पष्ट
खुले आकाश जैसा वक्तव्य जिसमें बादल है ही नहीं। तुम कोई आकृति देख न पाओगे, आकृति छोड़ोगे सब बनोगे निराकार, अरूप के साथ जोड़ोगे संबंध तो अष्टावक्र जी समझ में आएंगे। अष्टावक्र जी को समझना चाहो तो ध्यान की गहराई में उतरना होगा, कोई व्याख्या से काम होने वाला नहीं है। तो ये गीता समझने के लिए सब ओर से हमें खाली होना होगा, विचारों से भी खाली होना होगा। जहाँ हम अपने विचार लेके अष्टावक्र जी को नहीं समझ पाएंगे, और अपना विचार, हमारी बुद्धि है कितनी अभी, इतनी छोटी सी बुद्धि में हमारी सोच भी कितनी होगी। तो इसमें हम अपना कोई विचार डालकर, ये सहूलियत का रास्ता नहीं है कि चलो हम ये कर रहे हैं तो ये भी ये ग्रंथ में लिखा है हम सही कर रहे हैं। इसमें हमें कोई सहारा नहीं मिलेगा। हमें अपने विचारों, अपनी आकृतियां छोड़नी पड़ेगी, तभी अष्टावक्र जी समझ में आएंगे। और ध्यान के लिए भी अष्टावक्र जी नहीं कहते कि तुम बैठ कर राम राम जपो। अष्टावक्र जी कहते हैं तुम कुछ भी करो वह ध्यान न होगा, करता जहाँ है वहाँ ध्यान कैसा। जब तक करना है तब तक भ्रांति है, जब तक करने वाला मौजूद है तब तक अहंकार मौजूद है। तो हम जब ध्यान में बैठते हैं तो भी कर्ता भाव तो रहता है ना, कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और ध्यान में मुझे ये दिखाई दे रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो एक कर्ता भाव है। तो अष्टावक्र जी क्या कहते हैं कि ये कर्ता भाव को ही निकाल देना है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। इसलिए वो ये नहीं कहते कि ध्यान में बैठ जाओ और राम राम जपने लगो, वो कुछ करने को ही नहीं कह रहे हैं, वो बिल्कुल निर्विचार होने की बात कह रहे हैं। कुछ करो ही मत, क्योंकि इसमें अपने स्वयं को मिटाना है। जब तक हमें ये याद है, हमारा ये भाव है कि हम ये कर रहे हैं, तब तक तो हमें पता है हम मिट नहीं पा रहे हैं ना। अभी हमें पता है कि मैं ये कर रहा हूँ, तो जब तक मैं ये कर रहा हूँ ये पता है, तब तक उस परमेश्वर को हम जान नहीं पाएंगे, तब तक उस सत्य की ओर हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां मैं हूँ, इसीलिए हम जान नहीं पाते। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि मिट जाओ, मर जाओ। जब ये अनुभव हम कर सके कि मैं कुछ हूँ ही नहीं और मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, सब कुछ वो कर रहा है, इसमें से खुद को मिटा दो, तभी कुछ समझ में आएगा। अष्टावक्र जी कहते हैं साक्षी हो जाना है ध्यान, जहाँ कर्ता छूट जाता है, तुम सिर्फ देखने वाले रह जाते हो। दृष्टा मात्र, दृष्टा मात्र हो जाने में ही दर्शन है, दृष्टा मात्र हो जाने में ही ध्यान है, दृष्टा मात्र हो जाने में ही ज्ञान है। तो सब कुछ दृष्टा मात्र बनने में ही सब कुछ घटित होता है। जब तक हमारी सोच है तब तक हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी बहुत छोटी बुद्धि है और उस बहुत छोटी बुद्धि में बहुत छोटी सोच लेकर हम जी रहे हैं। तो इससे एक अनंत की यात्रा और एक अनंत को समझना वो बड़ा ही कठिन हो जाएगा फिर। इसीलिए मिटने की तैयारी रखनी पड़ती है। कोई भी संत सदगुरु कुछ कहते हैं तो हमारे मन के विचार कुछ और ही चल रहे होते हैं, इसीलिए हम उनको समझ नहीं पाते। वो जो कह रहे हैं वो हम अपना नहीं पाते, क्योंकि हमारे विचारों का दौर चलता रहता है। तो जो सामने वाला जो बोलता है उनमें हम अपना अर्थ निकाल लेते हैं, खुद हम अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना अर्थ निकाल लेते हैं, इसीलिए हम सत्य से दूर हो जाते हैं। वरना संतों ने एक ही बात की है ना कि दृष्टा बन जाओ। सदगुरु यही समझाते हैं कि दृष्टा बन जाओ, खुद मिट जाओ, मर जाओ, खुद का होना बिल्कुल भूल जाओ। लेकिन ये हम
सिर्फ सुन लेते हैं कानों से, ये बात हम अपना नहीं पाते, क्योंकि अब तक हमारे मन में बहुत से विचार चल रहे हैं। अब तक कर्ता भाव है कि मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, मुझे सब पता है। इसीलिए जो सामने वाला, जिसने जाना है, जिसने स्वयं को पाया है, वो जब कुछ कहता है तब भी हम उसमें अपनी समझदारी बिठा देते हैं, अपनी सहूलियत के अनुसार अर्थ समझ लेते हैं। लेकिन हम सोचते नहीं कि वो कहना क्या चाहते हैं। हर सदगुरु, हर संत सत्य की बात ही करते हैं, लेकिन हम उसे अपने हिसाब से सुनते हैं, अपने हिसाब से अपनाते हैं और अपने हिसाब से उस राह पर चलते हैं, इसीलिए कहीं पहुंच नहीं पाते। इसके पहले कि हम सूत्र में उतरे, अष्टावक्र जी के संबंध में कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि न तो वे सामाजिक पुरुष थे, न राजनीतिक, तो इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है। बस थोड़ी सी घटनाएं ज्ञात है, वे भी बड़ी अजीब। इसमें भरोसा करना पड़ेगा। तर्क करोगे तो न समझ पाओगे, लेकिन समझोगे तो बड़े गहरे अर्थ खुलेंगे। पहली घटना अष्टावक्र जी पैदा हुए उसके पहले की, पीछे का तो कुछ पता नहीं है, गर्भ की घटना है। पिता बड़े पंडित, अष्टावक्र जी माँ के गर्भ में। पिता रोज वेद का पाठ करते हैं और अष्टावक्र जी गर्भ में सुनते हैं। एक दिन अचानक गर्भ से आवाज आती है कि रुको भी, यह सब बकवास है, ज्ञान इसमें कुछ भी नहीं, बस शब्दों का संग्रह है। शास्त्र में ज्ञान कहा, ज्ञान स्वयं में है। शब्द में सत्य कहा, सत्य स्वयं में है। तो अष्टावक्र जी के जन्म की कहानी है ये कथा है कि जब अष्टावक्र जी अपनी माँ के गर्भ में थे, उनके पिता पंडित थे, तो वो हर रोज वेद का पाठ करते थे। तो अष्टावक्र जी उनकी माँ के गर्भ में ही सुनते थे। लेकिन एक दिन गर्भ में से ही बोलते हैं कि अब रुक जाओ, आप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ एक शब्द का संग्रह है, इसमें सत्यता नहीं है। ये सब बकवास है, ज्ञान इसमें कुछ भी नहीं, बस शब्दों का संग्रह है। तो जो हम अच्छा सुनते हैं, शास्त्र झूठा है बात ये नहीं है। वेद, शास्त्र, उपनिषद, उनमें लिखी हुई हर एक बात सत्य है, इन्हें कोई भी झुटला नहीं सकता, हर एक बात सत्य है। लेकिन वो हमारे लिए तो असत्य है ना, जब तक हमने जाना नहीं। हमने सिर्फ सुना है, पढ़ा है, लेकिन उस राह पर चले नहीं, खोजा नहीं, गए नहीं, कुछ पाया नहीं, समझे नहीं, तो हमारे लिए तो वो एक शब्दों का संग्रह ही हुआ ना, कि हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, या फिर शास्त्र की बात कर रहे हैं, या फिर कोई और बात कर रहे हैं। हमारे लिए तो वो एक ही बराबर हुई ना, जब तक हमने कुछ सत्य के दर्शन ही नहीं किए, जब जाना ही नहीं है कि शास्त्र ने क्या कहा। सिर्फ अपने कानों से सुना है, सिर्फ आंखों से पढ़ा है, तो तब तक तो हमारे लिए भी वो एक शब्द का संग्रह ही है, वो सत्य नहीं है। सत्य कब होगा? जब हम स्वयं अपने भीतर उतरकर उस सत्य का दर्शन कर लेंगे, तब वेद, शास्त्र और उपनिषद के हर एक शब्द के हम स्वयं साक्षी बन जाएंगे कि हाँ, ये सत्य है। लेकिन तब तक तो किसी और की कही बात सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। उस तरफ जाने के लिए न पांव उठाया है, न कोई आतुरता है, न कोई उत्कंठा है, न कुछ जाना है, तो फिर वो हमारे लिए एक शब्द ही हुआ ना। फिर वो हमारे लिए शास्त्र होता कब है? अगर सच में हमने वेद शास्त्र की बात अगर हमें चोट कर गई होती, तो हम भीतर उतरे होते, तो हमने सत्य के दर्शन कर लिए होते, और उनमें की गई हर बात, लिखी गई हर बात के हम साक्षी हो जाते, स्वयं जान जाते कि हाँ, ये सब सत्य है। क्योंकि लोग अलग अलग रास्ते से जाते जरूर है, लेकिन पहुंचते तो एक ही जगह पर है ना। सबकी मंजिल एक है, रास्ता अलग है। लेकिन हमने
कुछ जानने की उत्कंठा की ही नहीं अब तक। सुन के बैठ गए, पढ़ के बैठ गए, तो हमारे लिए वो शब्द ही हुए ना। पिता स्वभावतः नाराज हुए। एक तो पिता, फिर पंडित, और गर्भ में छिपा हुआ बेटा इस तरह की बात कहे, अभी पैदा भी नहीं हुआ। क्रोध में आ गए, आग बबूला हो गए। पिता का अहंकार चोट खा गया। फिर पंडित का अहंकार, बड़े पंडित थे, बड़े विवादी थे, शास्त्रार्थी थे। क्रोध में अभिशाप दे दिया कि जब पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा, इसीलिए नाम अष्टावक्र जी। 8 जगह से कुबड़े पैदा हुए, 8 जगह से ऊंट की भांति इर्छे तिरछे पिता ने क्रोध में शरीर को विक्षत कर दिया। ऐसी और भी कथाएं हैं। तो हमारे अंदर जो अहंकार होता है वो क्या, वो कुछ नहीं समझने देता। वेद शास्त्र का पठन तो अष्टावक्र जी के पिता पंडित थे, उन्होंने भी किया ही था ना, और रोज पढ़ते थे वेद शास्त्र। फिर भी उनमें अहंकार गया नहीं था कि गर्भ में अभी पल रहा बच्चा, एक बालक मुझे सलाह दे रहा है, वो मेरी बात को काट रहा है, तो अहंकार को चोट लग गई। तो जहां अहंकार बाकी है तब तक तो शास्त्र जाना ही नहीं है। अगर सत्य को पाना है तो एक भी दोष नहीं चलता, वहां कोई सहूलियत नहीं चलती कि अभी ये थोड़ा बाकी है तब भी हम सत्य के दर्शन कर ले। वहां तो एक रत्ती भर भी दोष हम में अगर रहा तो हम जा ही नहीं पाएंगे वहां। शुद्धतम आत्मा से मिलना है तो पहले परम शुद्ध होना ही पड़ेगा, हर दोष से मुक्त। तो शास्त्रार्थी थे उनके पिता, पंडित थे, वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, विवादी थे, लेकिन फिर भी इन सब का कितना अहंकार था। इसलिए तो वो सिर्फ पढ़ रहे थे, उन्होंने स्वयं जाना नहीं था कि सत्य क्या है। अगर जान लिया होता कि सत्य क्या है तो मैंपन मिट जाता। जब मैंपन मिट जाता तो अहंकार फिर कैसा होता। तो हमारे सदियों से ये धरोहर, ये पूंजी हमारे पास है वेद और शास्त्र की, लेकिन हम भी सिर्फ पढ़कर बैठ गए, सिर्फ सुनकर पढ़ गए, बैठ गए, इस ओर गए नहीं कभी, सत्य को जाना नहीं कभी। इसीलिए ये जो हमारा अहंकार है मैंपन का, वो कभी छूटता नहीं, वो कभी टूटता नहीं। कोई जरा सी भी बात अगर बोल दे कि नहीं तुम्हारी ये बात गलत है तो चोट लग जाती है दिल में, क्योंकि अहंकार है। लेकिन जब वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, कोई संतों के वचन सुनते हैं तो हमारे दिल में चोट नहीं लगती कि अब उन्होंने कहा है तो हम कर जाए, हम भी देख ले वहां जाकर जो ये कह रहे हैं वो सत्य को हम भी पाले। कभी ये चोट लगी है क्या? लेकिन कोई अगर 2 शब्द हमें कह दे कि नहीं तुम्हारा ये बात झूठी है तो एकदम से चोट लग जाती है। क्यों? क्योंकि हम अहंकार से भरे हुए हैं कि कोई हमें ऐसा कहे ही क्यों। तो जब तक अहंकार है, मैंपन का अहंकार, तब तक वो परमेश्वर कभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सारी जगह मैं का तो राग है। फिर वो सुमधुर, वो परमेश्वर का वो संगीत कहाँ सुनाई देगा? फिर वहां तो सिर्फ मैंपन का राग है कि मैं कुछ हूं। कहते हैं बुद्ध भगवान जब पैदा हुए तो खड़े खड़े पैदा हुए। माँ खड़ी थी वृक्ष के तले, खड़े खड़े माँ खड़ी थी, खड़े खड़े जन्म हो गया। जमीन पर गिरे नहीं कि चले, 7 कदम चले, 8वें कदम पर रुक कर 4 आर्य सत्यों की घोषणा की कि जीवन दुख है। अभी 7 कदम ही चले हैं पृथ्वी पर कि जीवन दुख है, कि दुख से मुक्त होने की संभावना है, कि दुख मुक्ति का उपाय है, कि दुख मुक्ति की अवस्था है, निर्वाण की अवस्था है। तो बुद्ध भगवान जब उनकी माँ वृक्ष के तले खड़े थे
तभी उनका जन्म हो गया और जन्म के साथ 7 कदम चले थे और वहां ही उन्होंने सत्य की घोषणा की थी कि जीवन दुख है। अभी 7 कदम ही चले थे पृथ्वी पर। हमारे जीवन में जब दुख आता है तो कब ये दुख ही सत्य की ओर ले जाता है, अगर नजरिया ऐसा हो तो। सबको पता है, आखिर में सबको पता चलता है कि संसार में आखिर मिला क्या, पाया क्या। लेकिन जब पता चलता है तब पास में समय नहीं बचता और समय रहते कोई समझता नहीं। यही विडंबना है कि जीते जी जो समझना है, समय रहते जो समझना है, वो अंतिम श्वास को समझ में आता है और फिर श्वास बाकी नहीं रहते, समय बाकी नहीं रहता। तब पता चलने से क्या होगा फिर? तो जो ये दुख मिलता है उनसे हमें ये समझना है कि अभी ये सुख दुख ये कुछ है नहीं, ये सिर्फ हमारे मन की बात है ये सिर्फ। लेकिन जब तक हम सत्य को स्पष्टता से जान नहीं पाते तब तक ये रहेगा, क्योंकि हमारे में भी हृदय दिया है ना ईश्वर ने, तो इस हृदय में प्रेम भावना भरपूर बसी है, रही है। इसीलिए हम ये जान नहीं पाते। दुख होता है तो इंसान अंदर से हिल जाता है, भीतर से टूट जाता है। लेकिन उसी घटना में अगर हम भीतर उतर गए तो बहुत से द्वार खुल जाते हैं भीतर। क्योंकि वो चोट जब लगती है, जब इतना दुख होता है, अति दुख, इसमें अगर हम भीतर चले जाए तो द्वार खुल जाते हैं। क्योंकि वो चोट लग जाती है ना दुख की। लेकिन तब हम कुछ और ही सोच रहे होते, तब हम इतने तरंगित होते हैं कि हम अपने आप को पहचान नहीं पाते, इसीलिए हमें कोई राह दिखाई नहीं देती। लेकिन जब दुख होता है तो कबीर, सबके जीवन में दुख होता ही है, लेकिन कोई अति दुख की ऐसी क्षण में थोड़ी देर अगर बैठकर भीतर उतरो तो तुरंत उतर पाओगे। तो दुख भी एक निमित्त बन जाता है अंदर भीतर देखने के लिए, क्योंकि वो अंदर से चोट लगती है। बिल्कुल हमारी दशा ऐसी हो जाती है, बिल्कुल शून्य जैसी, और उसी घड़ी में हम अंदर उतर सकते हैं अगर हम चाहे तो। लेकिन दुख में हम बिल्कुल टूट जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, इसीलिए हम भीतर को देख नहीं पाते। तो बुद्ध भगवान ने तब घोषणा की थी कि जीवन दुख है कि दुख से मुक्त होने की संभावना है। तो जीवन में दुख आता है तो मुक्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उस राह पर चलो कि जीवन में दुख है तो उनसे मुक्ति पाने का कोई रास्ता भी होगा ही। अगर प्रश्न उठा है तो उनका जवाब भी होगा ही ना। लेकिन हम ऐसा सोचते नहीं, हम थक जाते हैं, हार जाते हैं और बैठ जाते हैं, इसीलिए हमें रास्ता फिर नहीं मिलता। लाओ त्सु के संबंध में कथा है कि लाओ त्सु बूढ़े पैदा हुए, 80 वर्ष के पैदा हुए, 80 वर्ष तक गर्भ में ही रहे। कुछ करने की चाह ही नहीं थी तो गर्भ से निकलने की चाह भी न हुई। कोई वासना ही नहीं थी तो संसार में आने की भी वासना न हुई। जब पैदा हुए तो सफेद बाल थे, 80 वर्ष के बूढ़े थे। जरथुस्त्र के संबंध में कहा है कि जब जरथुस्त्र पैदा हुए तो पैदा होते से ही खिलखिलाकर हंसे, मगर इन सब को मात कर दिया अष्टावक्र जी ने। ये तो पैदा होने के बाद की बातें है। अष्टावक्र जी ने अपना पूरा वक्तव्य दे दिया पैदा होने से पहले। तो जितने बुद्ध पुरुष हुए, जितने संत हुए, उनकी कोई ना कोई कथा रही है कि कोई किसी की चाह ही नहीं थी इसीलिए वो बूढ़े पैदा हुए। कुछ चाह अंदर बाकी थी ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं था अंदर, तो फिर जन्म लेने की चाह भी नहीं थी। लेकिन उन सब से अलग अष्टावक्र जी इसलिए है क्योंकि वो तो अभी उनका जन्म भी नहीं हुआ और अपना वक्तव्य दे दिया। गर्भ में ही, अपनी माँ के गर्भ में से ही
उन्होंने अपने सत्य का वक्तव्य दे दिया। तो सबसे अनूठे हैं अष्टावक्र जी। ये कथाएं महत्वपूर्ण है। इन कथाओं में इन व्यक्तियों के जीवन की सारी सार संपदा है, निचोड़ है। बुद्ध भगवान ने जो जीवन भर में कहा उसका निचोड़। बुद्ध भगवान ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया तो 7 कदम चले, 8वें पर रुक गए। 8 अंग है कुल, पहुंचने की अंतिम अवस्था है सम्यक समाधि। उस समाधि की अवस्था में ही पता चलता है जीवन के पूरे सत्य का। उन 4 आर्य सत्यों की घोषणा कर दी। लाओ त्सु बूढ़ा पैदा हुए, लोगों को 80 साल लगते थे, तब भी ऐसी समझ नहीं आ पाती। बूढ़े होकर भी लोग बुद्धिमान कहाँ हो पाते हैं। बूढ़ा होना और बुद्धिमान होना पर्यायवाची तो नहीं। बाल तो धूप में भी पकाए जा सकते हैं। लाओ त्सु की कथा इतनी ही कहती है कि अगर जीवन में त्वरा हो, तीव्रता हो, तो जो 80 साल में घटता है वह एक क्षण में घट जाता है। तो ऐसी बात तो नहीं कि लाओ से 80 साल के पैदा हुए। वो उनके माँ के गर्भ में 80 साल तक तो रहे नहीं होंगे। लेकिन ये एक उदाहरण है समझने जैसा कि लाओ से का जब जन्म हुआ तो 80 साल के बूढ़े के पास जो अनुभव होता है, जो उनके जीवन का निचोड़ होता है, वो जन्म से ही था उनमें। 80 साल का हो जाने के बाद भी अभी परिपक्वता नहीं है, अभी समझ नहीं है, अभी सत्य को जाना नहीं। अब कभी ये उत्कंठा उठी नहीं कि इस संसार में हम क्यों आए हैं। तो सिर्फ उम्र ही बढ़ी है ना, अंदर और कुछ तो बढ़ा नहीं। न ज्ञान, न कोई चाह, सत्य जानने की चाह कभी उठी ही नहीं। तो लाओ से ऐसा नहीं कि 80 साल अपने माता के गर्भ में रहे, लेकिन जब जन्म हुआ तो उनमें उतना ज्ञान था, उतनी बुद्धि थी। लाओ त्सो की कथा इतनी ही कहती है कि अगर जीवन में त्वरा हो, तीव्रता हो, तो जो 80 साल में घटता है वह एक क्षण में घट जाता है। प्रज्ञा की तीव्रता हो तो एक क्षण में घट सकता है। बुद्धि मलिन हो तो 80 साल में भी कहाँ घटता है। अगर हमारी कोई चाह ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है अभी कि करना क्या है, तो 80 साल के भी हो जाए तो फर्क क्या पड़ता है। ऐसे कि ऐसे ही होते हैं, जैसे हम छोटे थे, जवानी में थे, ऐसे ही बुढ़ापे में है। कुछ ज्ञान नहीं, कुछ जाना नहीं, ऐसे कि ऐसे। और सब ऐसे ही कर रहे हैं ना, सदियों से इस पृथ्वी पर हम जन्म पर जन्म ले रहे हैं और एक ही जैसा तो कर रहे हैं। कभी रुक कर देखा नहीं कि इसमें ठहर जाना है। अब कभी तो रुकना पड़ेगा। कब तक एक ही जैसा करेंगे। कोल्हू के बैल की तरह चलता रहता है, चलता रहता है, लेकिन कहीं नहीं पहुंचता। ऐसे ही हम जन्म पे जन्म लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं पहुंचते, वहीं के वहीं। जितना बचपन में जितनी समझ थी उतनी ही समझ 80 साल में। इसीलिए हमारा जन्म पे जन्म हो रहा है, क्योंकि कभी रुक कर सोचा नहीं, कभी बैठ कर सोचा नहीं कि करना क्या है। संतो चीख चीख कर कहते हैं, सदगुरु पुकारते हैं, सदवाणी कहते हैं, हमें देते हैं कि आओ जो हमने किया वो करो, लेकिन हम सुनकर बैठ गए। इसीलिए हम कहीं पहुंच नहीं पाते, वहीं के वहीं। ऐसा थोड़ी है कि एक ही जन्म हुआ है हमारा और इसी जन्म में हम वैसे की वैसे रहे। सदियों से जन्म ले रहे हैं पर हम वैसे की वैसे रहे, कुछ ना बदलाव हुआ। तो इसमें ठहर जाना है, चुप हो जाना है, रुक जाना है, तब मिलता है। इसमें कोई दौड़ नहीं चलती, इसमें चलना नहीं होता, इसमें रुक जाना है।
विचारों से मौन, अंदर से बिल्कुल खाली, तो एक क्षण में घटना घट जाती है। अगर मन में इतनी तरंगे ना उठती हो तो एक क्षण में परमात्मा दिखाई देगा ना, वो तो हमारे ही अंदर है। लेकिन हमारी तरंगे इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र कि अंदर भीतर कुछ देखने ही नहीं देती। जरथुस्त्र जन्म के साथ ही हंसे। जरथुस्त्र का धर्म अकेला धर्म है दुनिया में जिसको हंसता हुआ धर्म कह सकते हैं। अति पार्थिव पृथ्वी का धर्म है, इसलिए तो पारसी दूसरे धार्मिकों को धार्मिक नहीं मालूम होते। नाचते गाते प्रसन्न जरथुस्त्र का धर्म हंसता हुआ धर्म है, जीवन के स्वीकार का धर्म है, निषेध नहीं है, त्याग नहीं है। तुमने कोई पारसी साधु देखा जो नंग धड़ंग खड़ा हो जाए, छोड़ दे, धूप में खड़ा हो जाए, धुनी रमा कर बैठ जाए? नहीं, पारसी धर्म में जीवन को सताने कष्ट देने की कोई व्यवस्था नहीं है। जरथुस्त्र का सारा संदेश यही है कि जब हंसते हुए परमात्मा को पाया जा सकता है तो रोते हुए क्यों पाना। जब नाचते हुए पहुंच सकते हैं उस मंदिर तक तो नाहक कांटे क्यों बोए। जब फूलों के साथ जाना हो सकता है तो ये दुखवाद क्यों। इसीलिए ठीक है, प्रतीक ठीक है कि जरथुस्त्र पैदा होते ही हंसे। तो जब संत पुरुष का जब जब जन्म हुआ इस पृथ्वी पर, तो जन्म लेते वक्त उसी क्षण ही संदेश दे दिया था, सत्य का संदेश। जैसे जरथुस्त्र जन्म के साथ ही हंसे। और मंजिल सबकी एक है, मार्ग अलग अलग है। जिसको जो मार्ग अच्छा लगता है वो उस मार्ग से चलते हैं। तो ये मार्ग है, अकेला एक मार्ग है, हंसता हुआ। वो कहते हैं कि अगर हंसते हंसते पहुंचा जा सकता है तो फिर रोना क्यों। अगर फूलों की राह पर चलकर पहुंच सकते हैं तो कांटे बिछाकर उस पे चलने का क्यों। जब उस आनंददाता को आनंद के रास्ते से ही पाया जा सकता है तो फिर इतने दुख क्यों। तो सबका अपना अपना एक रास्ता है, अपना अपना एक सोच है अपनी अपनी। तो इन सब में अष्टावक्र जी, उसने जन्म लेते ही संदेश नहीं, अभी जन्म नहीं हुआ है और संदेश दे दिया, अपना वक्तव्य दे दिया। उन्होंने बेझिझक अपने पिता से, अपने पंडित पिता से कह दिया कि आप जो शास्त्र सुना रहे हो वो सिर्फ एक शब्द का संग्रह है और कुछ भी नहीं। क्योंकि उन्होंने माँ के गर्भ में ही जान लिया कि पिता सिर्फ पढ़ रहे हैं, अभी सत्य की अनुभूति की नहीं है। इसके लिए शास्त्र सिर्फ शब्द है, शास्त्र की अनुभूति की नहीं है, शास्त्र के साक्षी अभी स्वयं बने नहीं है, सिर्फ ये लिखी हुई बात पढ़ रहे हैं। कितनी सत्यता है उनकी वाणी में। इन कथाओं में इतिहास मत खोजना, ऐसा हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन इन कथाओं में एक बड़ा गहरा अर्थ है। जब हम ये कथाएं सुनते हैं तो कितने आज के जो बुद्धिवादी लोग हैं, समझदार लोग, वो इनमें कितने प्रश्न खड़े कर दे, कितने तर्क खड़े कर देते हैं, फिर वो तर्कों में उलझते रहते हैं। इसलिए भाव में अच्छा सबसे सर्वश्रेष्ठ है स्वीकार भाव। हमारे इतिहास ने हमें जो भी कथाएं दी है उनको स्वीकार कर लो, तर्क क्यों। जब खुद स्वयं ने अभी कुछ जाना ही नहीं है तो प्रश्न करने का अर्थ क्या है। अभी जवाब हम जानते ही नहीं जवाब, तो फिर हम प्रश्न भी नहीं कर सकते ना। जिन्होंने जवाब दे दिया है उस जवाब पर हम प्रश्न नहीं उठा सकते ना, जब हमें स्वयं जवाब का पता नहीं है। तो वो स्वीकार भाव होना चाहिए कि जो है उनका स्वीकार करो, क्योंकि ये कथाएं
अगर आज के समझदार लोगों को अगर झूठ भी लगे तब भी उसमें कोई ना कोई गहरा अर्थ तो जरूर ही अंदर है ही। अगर वहां तक दृष्टि पहुंचे, अगर वहां तक सोच पहुंचे तो उसमें बड़ा गहरा अर्थ मिल ही सकता है। ऐसे ही तो किसी ने कथा दी नहीं है। तो जो प्रेमी होते हैं, जो भक्त हृदय होता है, उनको स्वीकार भाव होता है, उनको इसमें कोई तर्क नहीं सूझता, क्योंकि उनमें समर्पण भाव है कि हाँ, जो है सत्य बात वो है। प्रश्न नहीं उठाते, और जिन प्रश्न नहीं उठते हैं, बिल्कुल खाली है प्रश्नों से, इसीलिए तो वो भर जाते हैं ईश्वर की करुणा से, ईश्वर के आशीर्वाद से, और वो अपने आप को देख लेते हैं, क्योंकि अंदर कुछ भरा ही नहीं है, प्रश्न भी नहीं भरे हैं, कोई तर्क, कोई दलील नहीं, क्योंकि तर्क से, दलील से परमेश्वर को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो हमारे तर्क और दलील से बहुत 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 परे है। हम क्या उसे तर्क से जान सकते हैं? अपनी दलीलों से क्या उसे जान सकते हैं हम? हमारा तर्क क्या है? हमारी बुद्धि है कितनी? उस बुद्धि में हमारा तर्क है क्या? क्या प्रश्न है हमारा? एक छोटी सी बुद्धि का एक छोटा सा प्रश्न, तो इसमें कुछ पाया नहीं जा सकता। लेकिन हमारे इतिहास में जो कथाएं हैं, उसे स्वीकार कर अगर कर ली जाए तो बड़ी गहराई, उसमें सत्यता मिल ही जाएगी। बड़ी गहराई है, हर एक शब्द में गहराई है। अगर प्रश्न न उठे तो जाना जा सकता है, तो फिर इसमें जवाब ही जवाब मिलते हैं। जो भी हमारे ग्रंथ है, जो भी सतपुरुषों ने लिखा है, उसमें जवाब ही जवाब है, लेकिन हम जवाब में से प्रश्न उठाते हैं, इसीलिए उलझ जाते हैं। तो आज बस इतना ही। आगे अष्टावक्र जी का जन्म की, कि कैसे जन्म हुआ, कैसे उनके पिताजी का श्राप लगा, कैसे उनके 8 अंग ऐसे हुए कि उनका नाम अष्टावक्र जी पड़ा, तो ये हम कल के वीडियो में बात करेंगे। तो आदेश आदेश, जय गिरनारी, जय गुरुदेव।